हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है। 2 गवाहों ने अपने बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन याद रहे सिर्फ शरीफ खानदान ही अदालतों में पेशा नहीं भुगत रहे। इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज हो चुका है और चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुताबिक ये फैसला फौरन नहीं सुनाया जा सकता, इसमें कुछ वक्त लगेगा। इमरान खान कल भी इंसाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे। इसी अदालत ने इमरान खान को इख्तियारी करार दिया था और नवंबर 2015 में इनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। इमरान खान को पार्लियामेंट हाउस पर चढ़ाई, पीटीवी दफ्तर पर हमले और एसएसपी असमतुल्लाह जुनेजो पर हमले के मुकदमात का सामना है और कल इन सब मुकदमात में इमरान खान को जमानत दे दी गई है। इसी हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इंसाफ के तकाजों में तजाद नजर आता है। एक मेरा मुकदमा है, एक दूसरों का मुकदमा है और दोनों में असूल और ज़ाबते अलग-अलग हैं। मेरे मुकदमे में कुछ और ज़ाबते हैं और दूसरों के मुकदमे में कुछ और ज़ाबते हैं। और आप जानते हैं कि अभी जो रिव्यू पिटीशन का जो फैसला आया है, आपके सामने चंद दिन पहले जो फैसला आया था, वो एक फैसला नहीं था, वो एक पैगाम था। नायब अदालत को एक पैगाम था कि नवाज शरीफ को हर कीमत पर सजा देनी है। ये आप उसके अल्फाज देखें जो इस्तेमाल किए गए उस फैसले में नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ। और ये मैं आपको बता दूं एक बात, ये सजा जज सजा दे जो है वो नहीं देगा, ये सजा दिलवाई जा रही है। तो नाजरीन, पहले मरियम नवाज साहिबा के ऊपर तंकीद होती थी कि वो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जुडिशरी के खिलाफ, तो अब तो नवाज शरीफ साहब भी खुल के सामने आ गए हैं। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से सेनेटर शिबली फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और तज्ज़िया निगार हैं। इस वक्त हमारे साथ जो DSNG पे हैं वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं जावेद अब्बासी साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हमें इस वक्त डेरा इस्माइल खान से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जावेद अब्बासी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जब मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये जो मुकदमा है और इसके अंदर जो इंसाफ है और जो भी फैसला होगा वो दिलवाया जाएगा, तो कौन दिलवाएगा ये फैसला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखेंगे जब हमारे ये मियां साहब के खिलाफ ये फैसला आया है और ये पनामा केस में गए थे और उस वक्त ये जो केस लेके जमात गई थी या बाकी दूसरी जमातें इनके साथ गई थी, उन्होंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये उन अपार्टमेंट का केस है। उन्होंने कहा कि ये वो तुर्की जो हमारा कतरी लेटर है उसके बारे में उन्होंने बातें की हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये पैसा पाकिस्तान से लेके गए हैं। ये सारे एलिगेशन जो थे वो हमारे ऊपर लगे हैं। उसके नतीजे में एक JIT बनी है। नहीं सर, माजी तो सबको पता है, कता कलामी माफ, चूंकि वक्त की किल्लत होती है। कौन आपका इशारा क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ था? फिर मैं इस बात सही समझी हूँ? नहीं, हमने कहा कि नहीं, ये इशारा हमारा जमातों की तरफ है जो हमें लेके गई थी। ये जो जमातें जो खुश होना जा रही हैं, ये कहती रही थी कि हम इनको इनके खिलाफ इनको सियासी तौर पे शिकस्त नहीं दे सकते। जाहिर है उन्होंने बड़ी कोशिश की है पिछले इलेक्शन में 2013 में। उस वक्त ये कह रहे थे कि हमारे जलसे सबसे बड़े होते हैं, हम इनको सियासी तौर पे शिकस्त देंगे। लेकिन पूरे पाकिस्तान की आवाम ने इस जमात को वोट दिया है, मियां नवाज शरीफ साहब को वोट दिया है, हमने हुकूमत बनाई है। तो फिर अब 2018 से पहले सही समझी हूं तो उन जमातों के खिलाफ है जो आप कहते हैं कि ये सजा आपको दिलवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जरिए। क्यों शिबली फराज साहब? नहीं, ये ऐसे केसेस सामने लेके गए कि ये रास्ता कहते हैं कि हम साफ करें इनका, ताकि अपने लिए इनका रास्ता बन सके और ये इलेक्शन लड़ सके। हमने हमेशा इनसे कहा है
कि आए हमें अपना टाइम पूरा करने दें, इलेक्शन लड़े। और हमारे खिलाफ अगर ये फैसला देखे ना, ये फैसला जो आ गया कामे की बुनियादों पर, उन्होंने कहा कि हम मियां नवाज शरीफ साहब को फारिग करते हैं। वो बातें हो चुकी कामे हैं। की बुनियादों पर आप इतना बड़ा केस लेके गए थे तो सजा कामे की बुनियादों पर हुई है, तो फिर हमारे कुछ सीरियस रिजर्वेशन तो जरूर है जो हम उठाते हैं और सामने रखते हैं अदालतों के भी और लोगों के सामने। अच्छा ठीक, शिबली साहब, जो बात इस वक्त जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हावी है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के ऊपर भी हावी हो गई है। बिल्कुल, ये ज़ाहिर है कि इनकी जो आर्गूमेंट्स हैं वो ज़ाहिर है बड़ी सतही नौइयत के हैं और ज़ाहिर है उन्होंने कुछ कहना तो है। बात ये है कि इनकी अगर ये नवाज शरीफ साहब की बातें आप कोर्ट के बारे जो उन्होंने की और जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि उनके लिए ज़ाब्ते और हैं और औरों के लिए ज़ाब्ते और हैं, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए कि अगर उन पे जो सीरियस किस्म के जो चार्जेस लगे हुए हैं, जिनके 3 रेफरेंसेस नैब में वो हो रहे हैं, अब उनको तो नाम ECL में होना चाहिए, इनको तो कहीं और होना चाहिए। आपने शर्जील मोमिन को तो अंदर कर दिया, ये तो पीपल्स पार्टी वालों को गिला करना चाहिए कि वो फिर जब ज़ाब्ते डिफरेंट होंगे कि शर्जील मोमिन के लिए एक ज़ाब्ता होगा और इनके लिए दूसरा ज़ाब्ता होगा। ज्यादा सख्ती करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी, बिकॉज ये तो कोर्ट से एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जो कल इमरान खान साहब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर हाजिर हुए हैं 2 साल के बाद और उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया था, वो मुनासिब था कि वो इतनी देर बाद जाते, इसलिए चूंकि उनका ये कहना था कि जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, तो ये भी तो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान का अच्छा है कि आपने जिक्र किया है। जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान के केस को इमरान खान ने देखे इस मुल्क को नहीं लूटा, जबकि दूसरी साइड पे मुल्क को लूटा गया है। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं, ये इसकी बात करते हैं कि 2000 तक हमें अपनी लिमिट पूरी करने दें। कैसे लिमिट पूरी करने देंगे, टर्म पूरी करने देंगे, जबकि इनका फाइनेंस मिनिस्टर, आप मुझे बताएं किस तरह जस्टिफाई करते हैं इस मुल्क में कि एक फाइनेंस मिनिस्टर है जिसपे के नाकाबिल जमानत वारंट जारी हो चुके हैं, जो कि वो है मतलब है अंडर सीरियस सस्पिशन है, वो जो है तो उन्होंने वजीर खजाना, उसको मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी नीचे जा रही है, मुल्क मुतालबा हो रहा है कि कम से कम उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। रेजिग्नेशन कब से चला हुआ है ये, लेकिन ये बजाय इसके कि ये इस किस्म के आर्गूमेंट से बात करें, मुल्क की बात करें, ये सारे जितने भी हैं ना, ये बजाय इसके कि अवाम की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें, ये बैठे हुए हैं अपने लीडर को बचाने के लिए और लीडर को कंपेयर करते हैं फिर इमरान खान के साथ। इमरान खान ने कौन सी चोरी डाका डाला है? मगर चूंकि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हवाला दिया तो फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, आपसे एक सवाल जरूर करूंगी। आपको याद होगा कि राजा परवेज अशरफ के खिलाफ भी केस आया था और वो भी पैसों के खुद बुर्द के बारे में था, रेंटल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये 2000 मेरा ख्याल है 2015 में ये नहीं 13 में ये केस शुरू हुआ था, अब तक चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर है। तो जब तकाजे किसी और केस में कुछ और होते हैं, किसी और में होते हैं, तो फिर ये भी लोग सवाल करेंगे कि एक केस इतनी देर से चल रहा है और चलता चला आ रहा है, हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचा, और ये जो मियां साहब का केस है इसके अंदर कहा गया है कि जी 6 महीने के अंदर इसको निपटाएं। देखिए जी, डेफिनेटली आपने जो जिक्र किया राजा परवेज के केस का नैब में, बाकी केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपने जिक्र नहीं किए, लेकिन राजा परवेज अशरफ का आज भी नाम ECL में है। आप बताएं कि नवाज शरीफ की फैमिली और नवाज शरीफ में से किसका नाम जो है वो आज तक जो है वो उन्होंने ECL में डाला है? किसी का नाम भी ECL में नहीं है, हालांकि बड़े संगीन उनके इल्जामात हैं उनकी फैमिली पे, उनके ऊपर, लेकिन आज तक उनका नाम ECL में नहीं डाला गया। और जहाँ तक राजा परवेज अशरफ की बात है, या आप साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी को भी देख रहे हैं, जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं वो इजाजत लेते हैं, उसके बाद दोबारा उनका नाम ECL में डाला जाता है। अभी तक तो मियां साहब को कुछ हुआ नहीं है, अभी तो उनकी फैमिली उनको कुछ कहा नहीं गया, अभी से वो चीख रहे हैं। आगे जो अगर पीपल्स पार्टी पे जो चीज बीती है, अगर उसका 50% भी ये बर्दाश्त कर ले, फिर हम इनको मानेंगे कि वाकई है। अभी से चीख रहे हैं कि जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, 5 तो पेशा नहीं भुगता इन्होंने और आज चीख रहे हैं ये लोग। अच्छा, इधर कामरान मुर्तजा साहब, चूंकि आप इन मामलात को देखते हैं, आपने नैब के अंदर भी कुछ केसेस को देखा है, माजी में मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में ये बात सही है कि जी एक पार्टी के लिए कोई और रूल है, दूसरी पार्टी के लिए कोई और रूल है, और उनको ECL पे क्यों नहीं डाला जा रहा? क्या चाहते हैं कि वो मियां साहब अब चले जाएं मुल्क से? नहीं, इसमें ऐसे है, अगर पहले ECL की बात कर लेंगे तो ये जो लिबर्टी वाला मामला है, ये सब का मेरा ख्याल है कि जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना हो, किसी का नाम भी ECL पे नहीं आना चाहिए। कोई भी शख्स हो, आसिम, डॉक्टर आसिम हो या कोई भी हो, ये आपकी उस मूवमेंट को जो है, उस हक को जो है वो कर्टेल करता है, तो ये गैर मुनासिब सी बात हो जाती है।
अब बात आ जाती है केसों की। केसों में सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इनके केस में एक तो मॉनिटरिंग हो रही है, हम खुद उस बात के वो हामी नहीं है कि कोई मॉनिटरिंग हो, सुप्रीम कोर्ट के जज उसको मॉनिटर करें, और दूसरा इसमें जो ना वो टाइम फ्रेम दे दिया है। टाइम फ्रेम बजाते खुद कानून ने भी दिया हुआ है, 30 दिन का टाइम दिया हुआ है। स्टैचूट में जो नया ऑर्डिनेंस है उसमें 30 दिन के अंदर जो है ना वो डे टू डे प्रोसीड करने का है और विद इन 30 डेज जो है ना वो कंक्लूड करने का भी है, मगर होता नहीं है। अब जब होता नहीं है तो जाहिर है वो रिडंडेंट है वो प्रोविजन। अब सुप्रीम कोर्ट अगर उसको कहे कि इस केस को, इस पर्टिकुलर केस को, या तो कह देती ना कि तमाम के तमाम केसेस जितने भी पेंडिंग है उसको विद इन 6 मंथ डिसाइड करें, फिर कोई प्रॉब्लम ना होता। या मॉनिटरिंग अगर करानी भी थी तो वो कह देते कि आज के बाद तमाम केसेस की मॉनिटरिंग होगी, फिर भी शायद कोई प्रॉब्लम ना होता। यहाँ पे ये थोड़ा सा वो पर्सन स्पेसिफिक हो गया, तो वो ये गैर मुनासिब है मेरा ख्याल है। मैं इसमें कमेंट करना चाहूंगा। इन्होंने जो भी बात की वो अपनी जगह पर, मैं ये बात कर रहा हूं कि ये रीजन क्यों किया गया है। इस वजह से ये किया गया कि जब आप मुल्क के एक प्राइम मिनिस्टर हो, हुकूमत आपकी हो, इदारों पे लोग आपके बैठे हुए हों, सारा जो सिलसिला है वो आपके अंडर कंट्रोल हो, तो उसमें सुपरविजन तो होनी चाहिए। ये तो हमारी रिक्वेस्ट थी। और ये वो केस नहीं है जिसमें आम केसेस में यस हो सकता है कि ना हो, लेकिन जब इसमें इंश्योर करना कि कोई और इदारा जो कि हुकूमती इदारा है, जो कि इस वक्त चूंकि इन्हीं की हुकूमत है, तो जाहिर है कि ये तो देख लिया आपने कि सारे जो पार्लियामेंट में या बाहर हैं वो वज़राएं वो पेशियां भुगत रहे हैं, वो जा रहे हैं अदालतों में बजाय अपनी मिनिस्ट्री को संभालने के लिए, वो सारा कुछ इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है और वो जो है तो वो कर रहे हैं। तो ये एक स्पेशल केस है उस लिहाज से, बिकॉज कोर्ट हैड टू इंश्योर कि ये जो है तो वो हो। इसके अंदर दो राय हो सकती है, चूंकि कानूनी मामलात हैं। कामरान साहब की अपनी राय हो सकती है, कुंडी साहब की अपनी, आपकी अपनी, मगर आपका एक पॉइंट तो है जस्टिफाइड। अब्बासी साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि जी अगर हुकूमत इतनी घिरी हुई है और आपके फाइनेंस मिनिस्टर इतने बीमार हैं, उनसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इख्तिदार है वो भी ले लिया गया है, उनसे प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इकोनॉमिक अफेयर्स को देख रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि अब इस पॉइंट पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए? देखिए, इस पे तो मैं आता हूँ, इसका भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले कुछ साथियों ने ये बात की कि उनका नाम ECL में नहीं डालते। ये कोई डिमांड है, या तो वो भाग के गए होते, वो वहाँ इंग्लैंड में थे, वहाँ उनकी जो मिसेज बीमार थी, उनको बीमारी हालत में छोड़कर वो आए हैं और वहाँ पेश होते हैं। ऐसा तो कोई ये तो इनकी राय है ना सर, ये इनकी राय है, मगर ज्यादातर लोगों की राय ये कि कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर साहब को दूसरा ये बात कहना कानून के मुताबिक किस तरह हो सकती है कि किसी एक केस को अलग ट्रायल किया जाए। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है, नैब का ऑर्डिनेंस है, नैब के अंदर जितने भी केसेस हैं उस तरह हमारा भी ट्रायल होना चाहिए। अगर आपने पहले किसी को 6 महीने का टाइम दिया हो कि इनका 6 महीने में फैसला करो, तो हमारा भी करें। अगर आपने पहले कोई मॉनिटरिंग जज रखा हुआ है तो हमारे ऊपर भी रखें। लेकिन हम कहते हैं कि किसी एक खानदान, किसी एक शख्स के खिलाफ जो है वो नया कानून ना बनाएं, ये ठीक नहीं है। जहां तक आपने साख डार साहब की कही है, देखें बीमार है, इंसान है, कोई भी बीमार हो सकता है। वो एक बात कॉन्फ्रेंस में गए थे, अचानक उनके दिल का जरूर हो सकता है, मगर उनके हाथ में मुल्क की मईशत तो नहीं होती ना, जो इतने बीमार होते हैं। काबिल जमानत वारंट्स निकले हुए हैं उनके पीछे। लेकिन जी देखें, वो आप जानती हैं, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि वो बार बार अदालत में पेश होते थे, अदालत में जाते थे, अपने की बीमारी के चेकअप में गए, अभी तक अस्पताल में। तो अल्लाह ना करे कि किसी को कोई बीमारी हो, अगर इंशाल्लाह वो ठीक होंगे। अगर ठीक ना हो तो हुकूमत यहाँ काम कर रही है, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, मिनिस्टर सारे जो है वो रिस्पांसिबिलिटी जो होती है वो कुछ भी चल सकता है, नहीं होती, मगर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी सारा काम हो रहा है। मगर जावेद अब्बासी साहब जो शिबली साहब के इस वक्त लीडर हैं, उन्होंने तो ये आज कह दिया है कि अगले महीने आपकी हुकूमत जारी है, और उन्होंने क्या कहा है, आपकी ख्वाहिश है या जी अब्बासी साहब, आप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मुझे वक्फा लेना है। क्या वाकई में आप मेजॉरिटी खो बैठे हैं? देखिए, ये उनकी उस दिन भी ख्वाहिश थी, ये चिल्ला के कह रहे थे, रोज ये कह रहे थे कि जो ही मियां नवाज शरीफ साहब के पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, इनके 40 आदमियों के हमारे साथ कांटेक्ट है, इनका 60 आदमियों का कांटेक्ट है, ये ख्वाहिश है इनकी। एक आदमी भी मुस्लिम लीग का अभी तक अपनी जगह से इंशाल्लाह नहीं हिला, सारी क़यादत मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। हाँ, अगर ये तो उस वक्त आएगा जब हम मेजॉरिटी खो देंगे। आज शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मेजॉरिटी है, वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, हम सब ने मियां नवाज शरीफ को
इलेक्ट किया है, हमारी जमात के वो सदर है, और एक आदमी भी ऐसा नहीं है जहां से ये आवाज आई हो कि हम पार्टी के साथ नहीं है, हम शाहिद खान अब्बासी के साथ नहीं है, हम हाउस में साथ नहीं है। हाँ, ये बातें जो है करते हैं, इनको पता है कि मुस्लिम लीग का रास्ता इलेक्शन में नहीं रोक सकते, तो ये अपने लिए कोई रास्ता बना रहे हैं। अच्छा, मुझे इधर 2018 में इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग इधर मैं छोटा सा वक्फा लूंगी, मगर ऐसा मूव जरूर हो रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है नेशनल असेंबली से बाहर। ये कैसे होगा? क्या इसके अंदर कानून की इजाजत है कि जो पुराना सेंसस है उसके ऊपर इलेक्शन हो जाए? ये हम सब पूछेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ और सियासतदानों से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान साहब कबल इस वक्त इलेक्शन का बार बार मुतालबा करते हैं, मगर आज उन्होंने कहा कि अगले महीने जो है वो हुकूमत अपनी मेजॉरिटी खो बैठेगी और 3 महीने के अंदर अंदर यानी मार्च में इलेक्शंस हो जाएंगे। तो शिबली फराज साहब, ये सिर्फ एक ही सूरत हाल में हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लोग जीत जाएं, उसके लिए आपको 172 मेंबर चाहिए। फिलहाल आपके पास 130 हैं, हुकूमत के पास 209 है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप उनको रिप्ले करके दिखाएं तो उन्होंने कहा मसलन ये हुकूमत टूट जाती है, अपनी मेजॉरिटी खो देते हैं। कैसे टूटेगी? ओहो, देखें, ये तो कहना एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल सी बात है कि जिस तरह की चीज़ें मूव कर रही हैं, जिस तरह के पार्टी, इनके कई लीडर्स जो कि हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये नवाज शरीफ को वो करते हैं उसमें ये द पार्टी विल गो इनटू, दे विल बिकम अ कोरल ऑफ कैट्स, यू सी, ये तो बिल्कुल वो बन जाएगा, तो इसको संभालना मुश्किल होगा। दूसरी बात, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही आएगा। देखिए, यही तरीका है ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने उसका एक बैकग्राउंड भी है। एक तो ये है कि हमने ये देखा है कि इनकी कोशिश ये है PML एंड नून की कि इलेक्शन जिस तरह की वो कन्विक्शन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे हालात किए जाएं, ऐसी गर्द उछाली जाए, ऐसा माहौल पैदा किया है कन्फ्रंटेशन का, ये हो जाए वो हो जाए कि ये इलेक्शंस हो ही ना। ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, ये इलेक्शंस को डिले करना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि अगले 2018 में इनका कुछ नहीं बनना, और इसीलिए अच्छा, ये तो एक इल्जाम है ना। इल्जाम हुआ है तो खान साहब ने भी तो स्पेकुलेशन, मतलब है एक उस पे बात की है ना, स्पेकुलेशन पे की है ना, मफरूजे पे बात की है ना। मगर एक बहुत बड़े लीडर हैं कामरान मुर्तजा साहब, आपकी जानिब आऊंगी, अगर, और आपने ये भी कहा है, मेरा ख्याल है कि फिर आप ओल्ड सेंसस पे जाएंगे, 98 के सेंसस आपको मंजूर होगा अगर अगला इलेक्शन 98 के सेंसस पे हुआ? देखें, इलेक्शन को हम किसी भी बहाने पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं। 98 के सेंसस पे भी जाने को तैयार है? देखिए, मैं लीगली इतना मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ डिसीजन तो होगी। नहीं, बात ये है कि इस वक्त तो 2017 का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल है वो है राइज है, ठीक है जी। उसमें अगर कोई इससे पहले इन दिनों में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या उसमें अमेंडमेंट हो जाती है उस एक्ट में, तो फिर तो हम उसमें जरूरी नहीं है कि वन टाइम, जिस तरह की बात हो रही है कि वन टाइम अगर उसमें प्रोविजनल रिजल्ट्स पे अगर हल्का बंदियां हो सकती हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो मसला तो फिर नहीं है 98 का। तो कामरान मुर्तजा साहब, आप कानून को जानते हैं, कुछ बता दीजिए, क्योंकि जो हमने देखा है उसके अंदर 63A के तहत अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है और वो नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन में इनका साथ देता है, तो वो तो अपनी सीट खो बैठते हैं। वो सीट खो बैठते, कल पता चल जाएगा ना। कल इजलास बुलवाया हुआ है ना, 2-3 कल इजलास बुलाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है ना, आर्टिकल 51 को अमेंड करना है ना। कल पता चल जाएगा मेजॉरिटी किसके पास है। अगर मेजॉरिटी स्टिल उनके पास है तो बात खत्म हो जाएगी। कल आपको रिजल्ट से कल से पता चल जाएगा। ये तो इसमें तो नहीं हो रहा। नहीं किसी बात आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मगर सेंसस का क्या करेंगे? ये इस अमेंडमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए कानूनी बात थोड़ी समझ लेते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, कानूनी के लिए ये कह रहे हैं कि जी कल पता चल जाएगा कि पता चल जाएगा भाई, हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम सब सपोर्ट, अपोजिशन भी सपोर्ट करेगी इस पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, कुंडी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, आपकी पार्टी ने इस वक्त जो डीलिमिटेशंस की बात हुई है, रिस्पॉन्ड करूं जी? नहीं, बासी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, कुंडी साहब को भी ले लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं ना वो किस तरफ जाएंगे। कुंडी साहब, आपकी पार्टी में तो डीलिमिटेशन की जब बात हुई है तो आप लोगों ने कोई ना कोई मायदा कर लिया है विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो अब आप क्या समझते हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, क्या आप PTI का साथ देंगे इस हुकूमत के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान की उस पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ था, CCI में ये बात जानी चाहिए, और CCI में पीपल्स पार्टी ये बात आई है, पीपल्स पार्टी ने का जो मौक़िफ़ था उसको हुकूमत ने माना है, और इस चीज़ पे जो है वो तकरीबन एग्रीमेंट हुआ। आज की मीटिंग में पीपल्स पार्टी नहीं हिस्सा नहीं लेते, लेकिन कल हमारे जो है मेंबर्स हैं वो जाएंगे और उसमें जो है
जो भी फैसला हो उस पर जो हो। जहाँ तक आप अभी मैं आपकी डिबेट सुन रहा था नो कॉन्फिडेंस की, आपको ऐसे लग रहा है जैसे कल ही भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है। हाँ। जब नो कॉन्फिडेंस आएगी तो बात होगी, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा जब तक अगर कराची का पार्ट 2 ना आ जाए। अगर कराची की तरफ पार्ट 2 एपिसोड आ गया फिर तो शायद मेरे ख्याल में नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। अदरवाइज मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसा नो कॉन्फिडेंस मुझे ऐसी बात नहीं, किस किस्म का पार्ट 2, जरा क्लियरली बात करें ना। पार्ट 2 के अंदर जो होंगे अदाकार वो कौन होंगे? अदाकार सबको पता है, कराची में अदाकार इस्टेब्लिशमेंट थे, क्योंकि जो दोनों पार्टियां थी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्जाम ठहराया। और अगर यहाँ पर भी पार्ट 2 वही अगर रोल प्ले करें, और वो उन्होंने किया, लेकिन उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत से उनको 40-50 मेंबर तोड़ने पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है किसी नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनेगी, बट इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। पाकिस्तान पार्टी ने फैसला करना है, लेकिन अभी तो नो कॉन्फिडेंस के दूर दूर तक उसके असर नजर नहीं आ रहे हैं जो हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है शिबली फराज उनकी पार्टी वो भी मफरूजों पे बात कर रही है कि अगर ऐसा हुआ तो इनके पास अभी वो नंबर नहीं है जिसके तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन आप कामयाब करवा सकते हैं। 172 का नंबर चाहिए। अभी तक नंबर्स पूरे नहीं है, और जब होंगे तो फिर बाद में बात होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें क्या करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी नो कॉन्फिडेंस करने का क्या रुख है, क्योंकि अभी तो हम इलेक्शन मोड में, इलेक्शन में जा रहे हैं। तो इस वक्त नो कॉन्फिडेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई कि हम नो कॉन्फिडेंस करें, और इतनी जल्दी है हमें इलेक्शन कराने की कि हम बहुत जल्दी इलेक्शन, हम अगली इलेक्शन की तरफ हमने कहा भी नहीं है, नहीं जा रहे। अगर इमरान खान साहब ने तो कहा है वो तो करते हैं, सिनेरियो पेंट कर रहे हैं ना। नहीं, मगर सिनेरियो पेंट करना नेशनल टेलीविजन के पर आके इतने बड़े लीडर का, तो जाहिर है लोग तो उनकी बात सुनेंगे। जावेद अब्बासी साहब, ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो कि हो सकते हैं, हो सकते हैं, तो सर फिर अब इस पे बात तो करेंगे हम, मीडिया तो इस पे बात करेगा। जावेद अब्बासी साहब, ये जो कुंडी साहब कह रहे हैं कि जी एक प्ले होगा, मतलब एक सेकंड पार्ट होगा जिस तरह कराची में हुआ है, तो क्या सेकंड पार्ट कामयाब हो जाएगा आपकी पार्टी के अंदर? मैंने कहा अगर हुआ तो होगा नहीं, अगर हुआ तो बात की है उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है। लेकिन ये कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी। आपको मैं बताऊं, आपको मैं माइंड याद दिलाऊं कि जब धरना पहला धरना दिया गया था, उन्होंने कहा था कि हम उस वक्त तक नहीं वापस जाएंगे जब तक हम वजीर आजम का इस्तीफा नहीं लेंगे। और आपने देखा कि वो कैसा बड़ा ड्रामा होता रहा। और फिर उन्हीं बातों को जो बातें हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप एक ट्राइब्यूनल बना लेते हैं, एक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना लेते हैं और वो फैसला कर देगा, फिर आखिर इन्हें वो बात माननी पड़ेगी। जब धरना दूसरा आया तो इन्होंने कहा कि आपकी बाहर हम आएंगे तो हम किसी सूरत में वापस नहीं जाएंगे जब तक हुकूमत खत्म नहीं होगी। फिर ये बनी गाला से निकल नहीं सके और वहां शुक्राने के नफल पढ़ते रहे। ये इनकी बड़े जमाने से ख्वाहिश है। किसी एक सियासी जमात ने इमरान खान साहब और इस जमात का साथ नहीं, जब इन्होंने कहा कि हमारे लिए इलेक्शन होने चाहिए, ना पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, ना ANP ने साथ दिया, ना मौलाना फजल रहमान साहब की, इवन के जमात इस्लामी ने इनका भी साथ नहीं दिया जो इनके साथ वहां वो कह रहे हैं, शिबली फराज साहब कह रहे हैं अब वक्त बदल गया है। इमेच्योर बातें, तब तो पहले ऐसी बातें जिनको कभी होने वाला नहीं है। और अब ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुस्लिम लीग का ब्लॉक बनेगा, वो हम तोड़ेंगे, वो हमारा साथ देंगे। ये कभी ना ऐसा हुआ है ना होगा। ये कोई सोच इनके पास है नहीं है, कोई प्रोग्राम इनके पास है नहीं है। एक ऐसी पार्टी जिसका के लीडर नाअहल हो चुका है, जिसपे के अरबों रुपए, 300 अरब रुपए के करप्शन के सीरियस इल्जामात हैं, जिन पे के रेफरेंसेस पे रेफरेंसेस खुल रहे हैं। वो चीजें जो इन्होंने आके अपने इक़्तिदार में उन चीजों को दबाए रखा, अपने अपने लोगों इदारों को तबाह बर्बाद किया। आज ये बात करते हैं कि जी खुशफहमी में कि जी ये हुआ वो हुआ। इनको तो टीवी पे नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये कैसे ये डिफेंड कर सकते हैं एक करप्शन को। ये तो डिफेंड जो बुनियादी तौर पे कर रही है, करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं। तो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच जी। अदालत में इसकी तो उसके बाद होंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपको याद है ना, बिकॉज यू नो इट इज वेरी इन टू से फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्हाट अबाउट मोरालिटी? सॉरी बट व्हाट अबाउट व्हाट व्यूज डू यू हैव ऑन मोरालिटी? Can you please, especially in democracy, in Westminster democracy, don't you have this moral obligation to resign? बर्तानिया में क्या हुआ? एक और बात है नहीं, और बात क्या है जी? If you apply one principle, then you have to apply. के जो ठेकेदार हैं, आप उनसे पूछे, हम तो मोरालिटी के ठेकेदार नहीं है। नहीं, मोरालिटी के ठेकेदारों की बात नहीं, आपका फर्ज बनता है। आप जो है तो अच्छी लगती है, आपके लिए नहीं होती जी। मोरालिटी भी कुछ चीज होती है। इस मुल्क में से मोरालिटी खत्म जब से हुई है, तभी तो हमारा ये हाल है।
अच्छा, मुझे अफसोस है कि आप भी उसको condemn नहीं कर मुझे रहे। ये इस बात का अफसोस है कि 62-63 से उतरे हुए लोग हमें मोरालिटी का पूछ रहे हैं। माफ करिएगा, मैं नहीं, सिर्फ कौन आपसे 62-63 से उतरा हुआ है? हम तो नहीं उतरे हुए हैं, वो उतरे हुए नहीं, हैं। वो तो है ना, 62-63 की शिक तो है ना नहीं, आपके तो ऊपर। आप अगर जो करें, मेरे जो ऊपर चीज तो नहीं है ना, मुझे तो नहीं, टीवी पे मैं आने तो के लिए आपको- 62-63 पे नहीं उतरना नहीं पड़ता। उतरना नहीं पड़ता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, वो भी जो बैठे हुए हैं उधर, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है ना, बिल्कुल उसको है। फिर आप क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं, बात ये है कि उसको अगर क्या आपने hate speech morality का- को hate एक speech का भी तो सियासत जुमले से में आता बिल्कुल है। जीरो करना है, तो फिर तो मतलब है कि वी आर वेस्टिंग टाइम। अच्छा, क्यों कामरान मुर्तजा साहब अब मोरालिटी के अच्छा, ऊपर यहाँ पे बात आगे अगर जावे मुझे साहब, एक मिनट कामरान साहब भी इजाजत आप पूछ लेना, दें तो। कानूनी बातें भी कुछ हो जाएं। जी जी, ये मोरालिटी जो है हर माशरे में मुख्तलिफ होती है, और ये जो यहाँ पे जो डेफिनेशन है मैंने वो यही बात सुनी है कि हर माशरे में हर morality different होती है। नहीं, होती तो है ना, क्या है? ये फिर इनकी मर्जी की मोरालिटी होती है। बात नहीं हो रही है जनाब। नहीं, हर जो चीज़ की- चोरी इधर भी चोरी है, तो चोरी पे तो नहीं इधर भी निकाला हो। भाई, उसको चोरी पे तो नहीं छोड़े निकाला जी, अब उसको। आप उनको अगर डिफेंड कर रहे हैं मैं तो आप उनको openly डिफेंड नहीं कर defend रहा। करें। फिर आप सिर्फ ना हो ना। आप अपनी मर्जी की सिर्फ अपनी अच्छा, शिबली साहब, let's hear him out, फिर हम आगे चलते हैं ना, let's मतलब है hear कि him अगर out. जो कहता है कि Let's hear him out. morality चले बात तो डिफरेंट कर स्टैंडर्ड्स ले। होते हैं, देन चले बात तो कर ले। इतना सुनने की हिम्मत करिए। नहीं, हिम्मत बहुत है, आप बोले, आप हर आदमी बोले। की अपनी राय होती है, दूसरे की राय को बिल्कुल सुनने आप की करें हिम्मत ना। करिए। ठीक है, ये मोरालिटी के हर जगह पे स्टैंडर्ड मुख्तलिफ होते हैं। आपके यहाँ अलग होगा, हमारे अलग होगा, किसी जगह पे अलग होगा। तो ये यहाँ पे जो डेफिनेशन है जिस जगह पे निकाला गया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। और बहुत सारे लोग मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग, इस मुल्क के रहने वाले बहुत सारे लोग, इस मुल्क में बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट, मुझसे अच्छे एक्सपर्ट, वो इत्तेफाक नहीं करते। मगर नहीं, मुझे आप साहब, बताएं, इसाफदार जो है वो मोरालिटी के उसमें नहीं आते हैं कि वो सर, सब कुछ अब करके। क्या इसके ऊपर डिस्कशन नहीं, करनी, मगर discussion मैं क्या है, ये एक morality को सवाल आप बिल्कुल आपसे consider नहीं करते। जरूरी करना चाह रही हूँ, वो ये है कि अगर कल को ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ देते हैं तो फिर तो इलेक्शन करना पड़ेगा ना। फिर तो आप फरवरी में अगर तोड़ देते हैं, तो कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, फरवरी में अगर आप तोड़ देते हैं तो फिर मार्च में सेनेट इलेक्शंस हैं, वो भी नहीं होंगे, नहीं होगा, इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं होगा, फिर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे अगर कोई भी असेंबली टूट जाती। ठीक है, कभी भी परवेज खटक असेंबली नहीं तोड़ेगा जी, मैं आज आपको कह रहा हूं। कौन नहीं तोड़ेगा जी? परवेज खटक साहब नहीं तोड़ेंगे आप कह रहे हैं? परवेज खटक कभी भी असेंबली नहीं तोड़ेगा। लीडर इमरान खान है। डेमोक्रेट आदमी है, उसने पहले भी एक दफा कोशिश की थी, वो कभी असेंबली नहीं तोड़ेगा। और ना इनका कोई एमपीए इस बात पर राजी है, कोई आदमी घर नहीं जाना चाहता। अच्छा, कुंडी साहब, आपकी जाने पाऊंगी, आपको क्या लगता है कि मार्च इलेक्शन से पहले आपको लगता है कि ये सूरत हाल हो सकती है कि जी एक प्रोविंशियल असेंबली भी टूट जाए तो फिर सेनेट के इलेक्शंस भी नहीं होंगे और जल्द से जल्द फिर 3 महीने के अंदर, मेरा ख्याल है 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना होगा? देखें, ये एक मफरूजा है जिस पे डिबेट हो रही है कि शायद अगर पीटीआई केपीके असेंबली से रिजाइन करती है या जो वो कह रहे हैं जी जनवरी के एंड में, तो उसमें ये अगर आपके जनरल इलेक्शन में 6 महीने रह रहे हो तो आप बाई इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत थोड़ा मार्जिन है केपीके असेंबली के मेंबर्स की, जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मार्जिन है बहुत थोड़ा है, तो अगर आप कहते हैं कि जी नेशनल असेंबली में ग्रुप बन सकते हैं तो प्रोविंशियल असेंबली में ग्रुप बन सकते हैं। और अगर 8-10 मेंबर भी पीटीआई के आगे आ जाएं और कहें कि जी हम ये नहीं करते कि इसलिए नहीं तोड़नी चाहिए, और वो जाते हैं अपोजिशन के साथ, आप बताएं आप क्या करेंगे और ये चीज नहीं होनी चाहिए और हम जो है सीएम एतमाद का वोट लें, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये इफ एंड बट्स में बात हो रही है कि अगर हम ये करें तो ये हो जाएगा, वो करें तो वो हो जाएगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि जी डिफेक्ट करते हैं 40-50 मेंबर्स नेशनल असेंबली में, तो 8-10 मेंबर का प्रोविंशियल असेंबली में डिफेक्ट करना। और पीटीआई तो भी आप देखें कि जिस तरीके से पीटीआई के मेंबरान एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, एमपीएज एमएनएज एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता। आप देखें कि पिछले धरने में भी इमरान खान ने बहुत कहा परवेज खटक को कि आप असेंबली तोड़े, लेकिन उसने नहीं तोड़ी। फिर बाद में कहा जी परवेज खटक ने बड़ा अच्छा काम किया। I like to respond आपको to इल्हाम this. हुआ है कुंडी साहब, आपको इल्हाम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक और बात तो शिबली भाई जब से इमरान खान साहब कहेंगे तोड़ दे तो वो फैसल, तोड़ आप देंगे। इस तरह की बातें जी। मत करें। जी कुंडी साहब, नहीं, एक शिबली बात भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, चूंकि ये एक बहुत अहम खबर आज आई है और आप सब माशाल्लाह से आप पार्लियामेंट के अंदर हैं। कुंडी साहब, आप डेरा इस्माइल खान में बैठे हुए हैं, वाना के करीब हैं। वहां पे ये खबर आई है कि कुछ पैम्फलेट्स शाया हुए हैं और मोरालिटी की बात हो रही है। तो वहां पे मोरालिटी इस्लामाबाद से मुख्तलिफ है, लाहौर से, पेशावर से भी मुख्तलिफ है। और वहाँ ये कहा जा रहा है कि जो मुस्कुराएगा, जो ज़्यादा बरमला होकर अपने इमोशंस का इजहार करेगा, उसके ऊपर कदगन लगाई जाएगी। ये तालिबान के हवाले से ये पैम्फलेट्स शाया किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि म्यूज़िक, डांस, ये सब कुछ इसके ऊपर बैन होना चाहिए।
ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जी जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आप वहां पे बैठे हुए हैं, आपके पास क्या खबरें हैं कुंडी साहब? देखिए, आज जो गालिबन आज या कल डॉन में आए जिस हवाले से, और उसमें ये कहा गया है कि जी पॉम्फलेट तकसीम किए गए, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक ज़माने में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत शुरू हो रही थी उस वक्त भी ये चीज़ें, उससे पहले ये चीज़ें शुरू थी कि आप मौसीकी कर सकते हैं, आप जो है बरमला जो है वहाँ पर खुशी का इजहार, जिस तरह वो शादियों में या फंक्शन में ढोल बजाए जाते हैं, वो नहीं हो सकते हैं। तो अभी दोबारा ये आई है कि जी हालांकि साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी कहा जा रहा था कि बड़ा क्लियर हो चुकी है और चीज़ हो चुकी है, और अगर ये पॉम्फलेट तकसीम किए गए हैं और इस किस्म के पॉम्फलेट्स आए हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ी अभी एक्टिविटी शुरू हो गई थी, लोगों के जल्द से जुलूस हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज के हो रहे थे। आप रिसेंटली देखें कि वहाँ पर एक कार रैली आर्मी की तरफ से की गई थी और वहाँ पर भी खुशी के इजहार करे जाते, ढोल बजाए जाते, शामियाने बजाए जा रहे थे। इस तरह नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्रिकेट का मैच खेला गया था। तो ये देखें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से कि यहाँ कहा जा रहा है कि जी हम अमल ले आए, और दूसरी तरफ अगर खबरें आ रही हैं कि इस किस्म के पॉम्फलेट दोबारा तकसीम किए जा रहे हैं, तो आप ग्राउंड जीरो पे आ गए वापस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जाने से पहले मैं शिबली भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि सुना है कि आप शायद लब्बैक वालों के कजन बनने जा रहे हैं, तो ये इसमें कोई हकीकत है या इसमें आपका अलायंस हो रहा है शिबली भाई? नहीं, देखें नए कजन के बन रहे लब्बैक वाले, आयशा गुलाले ने इल्जाम लगाया है। ये मेरे दोस्त हैं और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, और ये उसको मैं एज अ गुड इन अ लाइट वेन मैं कहूँगा कि ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये तो इनसे पूछें जो नून वाले हैं कि ये नाम की हुकूमत है कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं, पिंडी के जो लोग हैं, कितने नुकसान हो रहा है, कितनी तकालीफ हो रही हैं, और इनमें इतनी वो नहीं है, इतनी इनमें रिट नहीं है, इतनी इनमें कल हमने इस पे एक प्रोग्राम पूरा किया जाके इस मसले को हल करें। मगर शिबली साहब, जावेद साहब, ये भी सवाल बनता है कि गवर्नर तो आपका है ना, और वाना के अंदर क्या हो रहा है, पैम्फलेट शाया किए जा रहे हैं, क्या आप वहां पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे? चूंकि हमारी खबर के मुताबिक शक्तोई एक इलाका है जहां से 300 फैमिलीज को निकाल दिया गया है, वहां पे ऑपरेशन शुरू होने वाला है। आप लॉ एंड जस्टिस कमेटी के अंदर हैं, क्या इत्तलात है आपके पास? मैं उस पर भी आता हूँ। एक तो मेजॉरिटी की आज वो बातें कर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सियासत में गाली का रवाज किया है, इल्जाम लगाए हैं ये जो है ना सियासी जमात छोड़ इलेक्शन कमीशन छोड़ा है। दे रहे हैं, वो अपने आप को कहेंगे, जरा वो अपने आप को देख ले, कोई एक लीडर जिनके पास देखे, इनको हौसला होना चाहिए सुनने का। जो आदमी सुन नहीं सकता इसका मतलब उसके बाद बात करने के लिए दलील नहीं है। आप हमारा वक्त है, हमने इनकी बात सुनी है, इनकी हमारी बात भी सुननी चाहिए। अच्छा सर, लास्ट में अपनी बात मुकम्मल करें। आज हाँ जी, आज ये जो आपने देखा कि इस असेंबली के बारे में इन्होंने क्या क्या बातें की हैं, इस असेंबली में बैठे हुए लोगों के बारे में इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। ये इस्तीफे दे के घरों में चले गए थे, इन्होंने कहा हम कभी वापस नहीं आएंगे। ना सिर्फ ये वापस आए, इन्होंने उस जमाने की तनख्वाहें भी आकर वापस ले ली है ना, जिन्होंने अगर आज किया सेनेटर साहब, मेरे दोनों सेनेटर्स इस तरह की अगर ये आज इल्जाम लगाना आते हैं, लड़ाई करना आ रही है, इनके पास बात करने का कोई होता है, लड़ाई करने के लिए खड़े होते था। अभी आप बातें करते हैं पार्लियामेंट की। आखिर में कामरान साहब, अगर ये मोरालिटी सिखाने के लिए आए जिनका अपना ये हाल है कि अपनी बात सच नहीं सुन सकते, तो फिर इलेक्शन का माहौल सुनने की जरूरत रखनी चाहिए, आगे बैठना चाहिए टीवी में। तो इलेक्शन का माहौल जो है यहाँ पे, ये पाकिस्तान में इलेक्शन के माहौल को कभी भी सही तरह से बनने नहीं दिया जाता। यहाँ पे कंट्रोल होता है, और स्पेशली मेरे सूबे में तो ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है। तो कंट्रोल जी हाँ, तो ये जब यहाँ पे कंट्रोल डेमोक्रेसी है या मर्ज़ी के नताइज लेने हैं, उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो है ना ये मुल्क आगे नहीं जा रहा। इसको खुदा के वास्ते इस्टेब्लिशमेंट जो है इसको छोड़ दे और आगे चलने दे, हमें अपने मुताबिक चलने दें, हम खुद फैसला कर लेंगे आपस में। कामरान मुर्तज़ा साहब, शिबली फराज साहब, जावेद अब्बासी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।